तो आज दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, बकरा वर्सेस वर्सेस तो नहीं, मतलब बकरा बकरी की आज होगी। नहीं पहला ही नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज समझ लीजिए कि बकरा बकरी की हम लेने वाले हैं और शुरुआत कर देते हैं। कल आईसीसी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बड़ा दावा किया गया है और उस दावे की पोल खोलेंगे, किसकी किसकी कहाँ कहाँ सुलगी है, उसको और सुलगाएंगे। हम सभी को बुझाने का काम हम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं सुलगाने का, तो उसको और भी ज्यादा सुलगाएंगे। पहले ऐसा करते हैं कि हम सीधे आपको ले चलते हैं, इनके कुछ रिएक्शंस दिखाते हैं आपको, सुनवाएंगे, दिखवाएंगे नहीं, सुनवाएंगे कि जितना हम सुलगा रहे हैं इन लोगों का, कभी भी हमारे ऊपर जो है ना स्ट्राइक का भूकंप पड़ सकता है। बट टेंशन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा वो दिखा भी देते हैं, थोड़ा वो सुनवा भी देते हैं और उसके बाद ही बढ़िया से आज लेकिन शुरू करने से पहले गौरव भाई ये भी क्लियर कर देना जरूरी है। देखो, आईसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो है नहीं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट पेश किया गया है, ना ही किसी ऑफिशियल ने इस बारे में अभी कोई बात करी है और ना ही पाकिस्तान के चेयरमैन ने अभी इस बारे में बात करी है, क्योंकि पाकिस्तान का चेयरमैन शायद अगर पहुंचा होगा तो आज पहुंचा होगा पाकिस्तान, ठीक है। वहां पे जाके प्रेस रिलीज करेगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तब वो बताएगा कि भाई क्या क्या बातें हुई हैं, अगर बजट पास हुआ है या नहीं हुआ है वो आज बताएगा। लेकिन बेखमंगों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया पहले ही कि भाई बजट पास हो गया है। मतलब पहले से खुशियां मनाने इनकी आदत है। भिखमंगे ये भी नहीं सोचते कि भाई पहले हाथ में पैसा आ जाए उसके बाद में खुशियां मनानी चाहिए। यहाँ पे सामने बीसीसीआई है, ठीक है, बीच रास्ते में पैसा वापस कर देगा, इनको पता है भिखमंगों को, लेकिन फिर भी खुशियां मना रहे हैं। और एशिया कप में भी तो हुआ था ना अलॉटमेंट पैसा का, तो एशिया कप में भी हुआ ही था, ऐसा थोड़ी कि एशिया कप के लिए नहीं करा गया था, ठीक है। लेकिन एशिया कप हुआ क्या, हाइब्रिड मॉडल पे हुआ। तो चलो दोस्तों, पहले चलते हैं फटाफट और जरा आपके साथ करते हैं स्क्रीन को थोड़ा शेयर। चलिए, अभी यहाँ पे हम आ गए हैं सीधे बकरा का चैनल पे, जिसका नाम है तनवीर सेज, ठीक है। और जरा इसके थंबनेल देखो, कल वाला वीडियो में थोड़ा दिखाऊंगा आपको क्या क्या और रहा है। इसको तनवीर या फिर और कुछ बोलना छोड़ दो, इसको सीधा बकरा बोला करो, ये बकरा ये है। बकरा है और बीबीएन वाले बकरी है, ठीक है। बकरा बकरी करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा देखो जरा ये क्या लिखा है थंबनेल पे, जरा देखो यहाँ पे छोटा सा इसने क्या लिखा है, और यहाँ जाऊंगा तो प्ले हो जाएगा ना। इसने लिखा है यहाँ पे, इंडिया टीम का हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण को होना चाहिए था, गौतम गंभीर किस पर्ची पर आया। देखा, अब भैया गौतम गंभीर कोच बने, ठीक है, बकरे सुन पहले, गौतम गंभीर कोच बने, चाहे लक्ष्मण कोच बने, चाहे सचिन पाजी बने, चाहे सहवाग बने, हमारा कोच है, हम समझेंगे। हमने तो कोई कमेंट नहीं करने गया भाई तेरे कोच के ऊपर, हमारे तरफ से तो कोई कमेंट नहीं आया कि बाबर कहाँ टट्टी कर रहा है, बाबर आज टट्टी करके उठा कि नहीं उठा, बाबर का पेट तो खराब नहीं है, पाकिस्तान टीम का कोच कौन बना, फौज ने पाकिस्तानी टीम को किस तरह से पेला है, किस तरह से हारना सीखा, हमने तो इसके ऊपर तो बात नहीं करा भाई। हमने तो ये नहीं कहा ना कि तुमने किसको कोच बनाया, किसको क्या किया, ये हमें तो पता भी नहीं है साला पाकिस्तान। पता है क्या डीसी, बताओ यार, किसी को पता हो तो जरा बताओ। मुझे देखो नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान का कोच इस वक्त कौन है, हेड कोच कौन है, मुझे नहीं पता भाई। अरे कुछ नहीं है गौरव भाई, इस बकरे को 2-4 दिन से घास नहीं मिल रही है खाने को, ये अपना ही हगा हुआ खा रहा है, ठीक है। नहीं इसको मतलब अकल नहीं है, ये क्या बोल रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है यार। किस देश में सवाल उठा रहा है साला, अपनी क्रिकेट टीम को देखना, भारत को क्यों देख रहा है भाई तू। पहले बोलता है अरे मैं भारत की बातें थोड़ी ना करता हूँ, मैं भारत का मतलब पैसा नहीं खा रहा हूँ, ऐसे बोलता है ना ये अपने चैनल पे बैठ के। यहाँ वही पे कर साला रहा है। क्यों इंडियन टीम के बारे में या इंडियन कोच के बारे में बातें कर रहा है। इसका अगर वीडियोस देख लो ना, तो कोई वीडियो इसका बिना इंडियन टीम का पूरा नहीं होता है, ठीक है। ये भले थंबनेल कुछ भी लगाए, लेकिन इंडियन टीम के बारे में बात जरूर करता है। अब भाई हमारे कोच गौतम गंभीर बने चाहे कोई भी बने, इस बकरे को क्या मतलब है भाई उससे। चलो, कंट्री में हो फिर पाकिस्तान में ही होगी, ऑडियो सुनना, ठीक है। लेकिन अब किसी टीम को तकलीफ है या नहीं है आने की, वो उनको खुद पता है कि उनको कहाँ पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूं नहीं इनका, और ना इनका चमचा बनना चाहता हूं, और ना मैं चमचागिरियां करके इनका अपना यूट्यूब चैनल जो है वो चलाना चाहता हूं। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आईसीसी जो है वो एक कौंसल है और आईसीसी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता,
तो उस रीजन की वजह से शायद इंडियन बीसीसीआई ये बोले और इंडियन गवर्नमेंट ये बोले कि जी ठीक है, हम अपनी टीम को नहीं भेजना चाहते, ये रीजन सामने रख के कि जी आईसीसी तो कुछ नहीं कर सकता। जब वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो फिर इंडिया के जो जर्नलिस्ट जो बड़ा हमारे लोग जो है वो उसकी बड़ी तारीफें करते हैं उस जर्नलिस्ट की, वो क्यों टीवी पे कहता फिरता था उस वक्त कि, या और भी जर्नलिस्ट क्यों कहते फिरते थे कि जी पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए आना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता। अब वही जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये बोलता है, रोज बोल रहा है कि मैं बड़ी इज्जत उसकी करता था, अब बिल्कुल उस बंदे की इज्जत नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका पता लग गया है। जब इंडिया की बात आएगी, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा। और उस टाइम उसको मेरिट, सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नजर नहीं आता। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे लोग उसकी क्यों इतनी तारीफें करते फिरते रहते हैं। ठीक है, अब ये बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही जी हाइब्रिड। ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ही होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। अगर इंडिया या और लोग ये समझते हैं कि आईसीसी एक कौंसिल है, आईसीसी प्रेशर नहीं डाल सकता, अगर जो भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे इंडिया चाहे कोई भी है, वो सिक्योरिटी की वजह से, ये किसी भी रीजन की वजह से कहता है जी हम सिक्योर नहीं, हम नहीं जाना चाहते, तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तो पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान भी हर दफा कर सकता है, हम नहीं जा रहे जी, हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह नीचे लगे रहेंगे हर वक्त। वो जी उसने नहीं आना, चलो जी हाइब्रिड रख दो, हमने वहां जाना है, चलो जी हम मुंह नीचे करके चले जाएं। चलो जी, ये कह रहा है, ये ठीक है, काफी सुना दिया मैंने आपको। और देखा आपने किस तरह सुलगा हुआ है इसका, है ना। अब देखो जरा इसका, अगर यहाँ पे इसके सुलगे हुए, अगर आप चेहरे पे थोड़ा ध्यान दो, इसका इतना जोरदार सुलगा हुआ है इसलिए, पहला बात तो इनको समझ में आना चाहिए कि भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होता है, जैसा कि इसके पीएम कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। सबसे पहले तो इनको ये ध्यान में आना चाहिए दोस्तों कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है। तो इनके पास कोई चॉइस नहीं होता। जितनी ये भड़के मार रहे हैं ना कि हम नहीं आएंगे जी, इंडिया नहीं आएगा तो हम नहीं आएंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, और ये बकरा भी यहीं पे रहेगा, अगर ये हलाल नहीं होता तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो हम भी देख लेते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर आप इसके हाव भाव को देखो, इसके चेहरे को देखो, तो अगर मैं अपने रोल में अब आऊं दोस्तों, थोड़ा खुल के बोलूं, तो जो नीचे का बाल कैसे मुरझाया सा रहता है, अगर मैं और खुल के बोलूं तो जो मुरझाया सा रहता है, शक्ल जो है इसकी उस तरीके से मुरझाया हुआ शक्ल बन गया है। और अगर उस पर आग लगा दो आप, तो वो और कैसा मुरझा जाएगा, है ना। तो इसकी जो शक्ल है, अरे कुछ नहीं, आपने एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत बोला है गौरव भाई। मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल। इसका मुंह कैसा रहता है, जैसे मानो इसको हगास लगी है लेकिन हगा नहीं जा रहा है इससे। एक बात तो वही क्लियर है, ठीक है। तो इसका शक्ल इतना मुरझा सा गया है, बल्कि कहीं पर भी अभी ये तो कोई कंफर्मेशन है ही नहीं कि पाकिस्तान में हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रहा है। ये जो बजट एलोकेट करा गया है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तो होना है, पाकिस्तान में हो या कहीं और हो, चैंपियंस ट्रॉफी तो कहीं ना कहीं होना है भाई, तो बजट तो कहीं ना कोई एलोकेट तो होगा। और अगर पाकिस्तान इस बात पे एग्री करता है कि हाँ भाई ठीक है, हाइब्रिड मॉडल पे चलेंगे, तो कुछ मैचेस पाकिस्तान के अंदर भी होंगे, और इंडिया नहीं जाना ये भी कंफर्म है, ठीक है। तो इसकी तो भाई बहुत जली हुई है, तगड़े तरीके से जली हुई है। और अब ये ऐसे ही कांड करेगा, अब ये आगे आने वाले 2-3 महीने तक रोएगा, और जिस दिन इसको पता चलेगा कि इंडिया नहीं आ रहा है, ये उसके बाद और 1.5 साल तक रोएगा, 2026 वर्ल्ड कप तक। और फिर जब 2026 वर्ल्ड कप में फिर जब घुटने टेक कर फिर पाकिस्तान इंडिया आएगा, तो फिर पता नहीं ये क्या करेगा। ओके, अब अभी और दिखाते हैं। बकरा को आपने देख लिया, बकरी को दिखाता हूँ मैं आपको। एक बकरी भी है पाकिस्तान के अंदर, जिसको आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं। ये आ गया बकरी हमारे पास। तो आपको फेवरेट पाकिस्तान का बकरी ने ये वीडियो बनाया था, सीटी बजट अप्रूव्ड, जैसा चुप क्यों रहा। चलिए देखते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो आज बजट ठीक है,
चलिए की मंजूरी के अंदर आप लोग भड्डा डाल देते, आप कह देते कि नहीं नहीं पाकिस्तान के अंदर हमने जाके नहीं खेलना है, हमें पाकिस्तान होस्ट ही कबूल नहीं है और हम इस बजट की मंजूरी के अंदर हम लोग बाइकआउट करते हैं। क्यों नहीं किया बीसीसीआई ने बाइकआउट? आज क्यों बीसीसीआई ने आईसीसी को रोका नहीं इस बात के ऊपर कि यार 70% हमारा पैसा है आईसीसी के अंदर, हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप इस बजट को मंजूर मत कीजिए, हम आपको रोकते हैं, हम बाइकआउट करते हैं। क्यों जय शाह साहब ने पेपर नहीं फेंके, कुर्सी छोड़कर क्यों नहीं चले गए हैं? भारतीय मीडिया तो यही चाह रहा था ना। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट की मंजूरी जरूर कर लिया गया है और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसका मीडिया कुछ देर पहले से अब इस बात का शोर मचाना शुरू हो गया है कि नहीं नहीं कोलंबो में तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर तो कोई। हाँ तो बकरी कहाँ डिस्कशन हुआ चैंपियंस ट्रॉफी को लेके? तू जरा प्रेस रिलीज दिखा दे साले जाहिल, तू प्रेस रिलीज ही कम से कम दिखा देता, अपने अपने लोगों को जरा प्रेस रिलीज, अपने पढ़े लिखे लोगों को जरा आईसीसी का प्रेस रिलीज दिखा देता, दिखा के बता देता कि ये देखो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर डिस्कशन हुआ है। गौरव भाई सबसे ज्यादा पता है इन भिखमंगों की क्यों जली हुई है कि इंडिया ने, बीसीसीआई ने अभी क्यों नहीं क्लियर किया कि भाई आएंगे कि नहीं आएंगे। इनको पता है, इनको पता है सितंबर या अक्टूबर में बीसीसीआई बोलेगा कि भाई हम नहीं आ रहे, इनकी लंका लग जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी लंका लगने वाली है। ये बिल्कुल सही पकड़ा है। इन जाहिलों का जलने का सबसे बड़ा एक्चुअली कारण, बिल्कुल सही कहा डीसी तुमने, कि इनका जलने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि इनको लग रहा था कम से कम बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को लेके यहाँ पर डिस्कशन कर ले, मोहसिन नकवी को बताए कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर भी कोई बात ही नहीं हुआ है। और अगर बात हुआ भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत बात हुआ है, तो अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये कह दिया हो गया, ये कहा गया होगा मोहसिन को कि भाई पता है कि नहीं हम नहीं आ रहे ना, पता है कि हम नहीं आ रहे, तो फिर फालतू का बकवास क्यों कर रहे हो ये, है ना। तो इसलिए इनका इतना गंदा मुझे तो हंसी आ रही है भाई लोगों की ये किस तरह से अपने पब्लिक को चूतिया काट रहे हैं।